तुझे इज्जत देने वाला परवरदिगार आलम है, दुनिया वाले तुझे इज्जत नहीं देते। तो ऐ इंसान अपनी इज्जत बना, अल्लाह के दरबार में इज्जत बना कर, दुनिया के असबाब के जरिए से अपनी इज्जत को न बना। और ये अकीदा कब बनता है? जब इंसान की तौहीद का अकीदा मजबूत हो जाता है। अपने रब को पहचान, अल्लज़ीना यतफक्करूना फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़, मेरे कुछ ऐसे बंदे हैं जो जमीन व आसमान की खिलकत में फिक्र करते हैं, और जब फिक्र करते हैं तो मैं इन्हें नतीजा देता हूँ। इनके दिल में तौहीद मजबूत होती है, और जिस बंदे की तौहीद मजबूत हो जाए वो सर कलम भी करवा देता है, लेकिन अल्लाह की नाफरमानी नहीं करता। एक दलील जो बिल्कुल अपने बच्चों को समझाने वाली दलील है विलायत तौहीदी पर, वो है बुरहान नज़्म, कि इंसान कायनात के नज़्म को देख। एक अकीदा है कि कायनात बम धमाके से बन गई, हाँ, बिग बैंग से कायनात बन गई, खुद ब खुद बन गई। तो मासूमीन फरमाते हैं जो भी अकीदा रखें, बच्चे आपके यूनिवर्सिटीज में जाएंगे इन्हीं मसाइल का गिरफ्तार हो जाएंगे, उसे कहिए मेरे लाल अगर कायनात धमाके से बनी, खुदा न खास्ता किसी जगह पे धमाका हो जाए, तो धमाका चीजों को बिखेर देता है, समेटता नहीं है। अगर धमाका होता तो हर चीज टूटी फूटी होती, लेकिन इस कायनात में अजीम नज़्म है। ये नज़्म बता रहा है इसका कोई नाज़िम मौजूद है, इसको कोई नज़्म देने वाला। यही ऑक्सीजन जो आप ले रहे हैं, कार्बन आपके मुंह से बाहर निकलता है, हाँ, ये बड़ा जहरीला है। यानी सारे इंसान सांस लें और बाहर वो कार्बन निकालें तो सारे इंसान फिर वापस में क्या करें? फिर उनको ऑक्सीजन चाहिए। खुदा ने कितना नज़्म बनाया है, फिर दरख्तों को बना दिया है, वो उस चीज को लेते हैं, फिर आपके लिए ऑक्सीजन को क्या करते हैं? क्रिएट करते हैं। न्यूटन का जुमला, न्यूटन कहते हैं जब मैंने रोशनी को देखा कि ये रोशनी है जिसकी वजह से आपको हर शय नजर आ रही है, अगर रोशनी ना हो तो आपकी आंख चीजों को देख ना पाए। तो कहता है कि जब मैंने रोशनी को देखा, फिर इंसान की आंख के सिस्टम को देखा, मुझे यकीन हुआ कि जिसने रोशनी बनाई है उसी ने इंसान की आंख बनाई है। हाँ? ये नज़्म, ऐसे नज़्म कहते हैं। आप लुक़मा मुंह में डालते हैं, रोटी की सूरत में जाता है, कुछ हिस्सा खून बनता है, कुछ हिस्सा वो जो खून बनता है उसमें से कुछ हिस्सा खाल में बदल जाता है, कुछ गोश्त में बदल जाता है, कुछ दांतों को फायदा देता है, कुछ से बाल निकल आते हैं। ये कितना नज़्म है जो परवरदिगार आलम ने आपकी बॉडी में ईजाद किया है। तो ए इंसान, अगर नज़्म परवरदिगार आलम को अगर तू समझ जाए, यही आप देखें सूरज है, यही चांद है, यही जमीन है, इसके अंदर कितना परवरदिगार आलम ने नज़्म पैदा किया है। तो यही नज़्म अगर आप बच्चों को समझा लें, मसलन अपने घर में खूबसूरत पेंटिंग लगा लें और मेरे बच्चे को कहें कि मेरे लाल ये खूबसूरत पेंटिंग किसने बनाई है, तो बच्चा कहेगा बाबा आप बताइए। आप कहे बेटा रंग की प्याली पड़ी हुई थी, वो गिर गई और उसके गिरने से खूबसूरत पेंटिंग बन गई। तो बच्चा कहेगा बाबा बेवकूफ किसी और को बनाइए, रंग की प्याली के गिरने से कोई पेंटिंग बनती है? तो अरे तुम्हारी छोटी पेंटिंग किसी बनाने वाले के बगैर नहीं बनती, तो कायनात किसी बनाने वाले के बगैर कैसे बनेगी? तो इस पूरी कायनात का कोई नाज़िम है, इसको नज़्म देने वाला है, कोई बड़ा आलिम व हकीम व मुदब्बिर है जिसने इतनी बड़ी कायनात को बनाया है। तभी फरमाया खुद को पहचान, तुझे खुदा समझ में आ जाएगा। कल मैंने चंद मिसालें आपको रूह की दी थी ना, कि ये हरकत अगर मेरा हाथ कर रहा है और कपड़ा उसके साथ जा रहा है तो हरकत कौन दे रहा है? मेरा हाथ दे रहा है। लेकिन अगर मेरा जिस्म इस कपड़े से निकल जाए, कपड़ा बेहरकत हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह अगर मेरे जिस्म को हरकत मिल रही है तो रूह के जरिए से मिल रही है। अब रूह इतनी ताकतवर है कि जिसे मैं कंप्लीटली महसूस भी कर रहा हूं लेकिन देख नहीं पा रहा। तो जब रूह नजर नहीं आती लेकिन महसूस कर सकता हूं, तो तुम्हारा खुदा कैसे नजर आएगा? लेकिन उस खुदा को तू महसूस कर सकता है। मौला अली खुदा को किन आंखों से देख सकता हूं? फरमाया आंखें बसारत से नहीं देख सकता, क्योंकि आंखें हर उस चीज को देखती हैं जो अशिया महदूद होती हैं। जो भी चीज आंख से नजर आती है उसकी इब्तदा और इंतहा यहां से शुरू होगी, यहां पे खत्म हो जाएगी। जो भी चीज आंख से नजर आती है वो महदूद हो जाती है। खुदा अगर आंखों से नजर आ जाता वो महदूद हो जाता, और वो खुदा कैसा जो महदूद हो जाए? वो तो रब्ब ला महदूद है। तो जिस तरह तू खुद को महसूस करता है, इसी तरह अपने कल्ब से अपने रब्ब आलमीन को महसूस कर। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब हजारों चीजें एक मजलिस में गुंजाइश नहीं होती, एक एक करके आदमी इन बच्चों के जहनों में बातें बैठ जाएं। चंद मिसालें देता हुआ आगे बढ़ूं। दुनिया की कौन सी कंपनी है जो डेली बेसिस पे नए मॉडल बनाए? मोबाइल बनाते हैं, हर साल में एक नया मॉडल आता है, 6 महीने में नया मॉडल आता है, उसमें भी बड़ी सिमिलरिटीज होती हैं, लेकिन कोई दुनिया की ऐसी कंपनी नहीं जो डेली बेसिस पे नया मॉडल बनाए।
लेकिन वो वहदहू ला शरीक है, ना उस जैसा कोई है ना उसकी मखलूक जैसा कोई है। हाँ? डेली बेसिस पे इंसान बनाया जा रहा है सदियों से, लेकिन आप दो इंसान मुझे ऐसे दिखा सकते हैं जिनकी शक्ल बिल्कुल एक जैसी हो, जिनकी सोच एक जैसी हो? हाँ? कभी भी नहीं दिखा सकते। मक्के में एक क्रिश्चियन था, वो मुसलमान बना। कहा तुम क्यों मुसलमान बने? कहा सिर्फ कुरान की एक आयत की वजह से, कि खुदा कहता है मैंने बनाना इंसान की ये थंब जो हैं ये मैंने बनाए हैं। कहता मैं परेशान हुआ कि आज तक कायनात में किसी भी इंसान का फिंगरप्रिंट एक दूसरे के साथ नहीं मिलता। यानी जगह जगह उसने अपनी वहदानियत की निशानी रखी हुई है कि अगर मैं वहदहू ला शरीक हूं तो जो करिश्मे दिखाता हूं उसमें भी वहदानियत रखी हुई है। हाँ? तो है कोई कायनात में जो इतने नए नए मॉडल बनाए? तो मैंने पिछले साल आपको मिसाल दी थी कि इंसान सोचे कि अगर अल्लाह ने मॉडल बनाया है, मसलन मुझे बनाया, आपको बनाया, तो आप मार्केट में जाते हैं, एक मोबाइल खरीदते हैं और अपने घर में लेकर आते हैं, किसी भी कंपनी का, सैमसंग का हो, एप्पल का हो, किसी भी कंपनी का लेकर आते हैं, उसके साथ एक गाइड बुक होती है। हाँ? तो खरीदने वाला कह सकता है कंपनी को कि भाई मोबाइल तो मैंने खरीदा, माल मेरा, पैसा मेरा, आप मुझे क्यों गाइडेंस दे रहे हो? आप मुझे क्यों गाइडेंस दे रहे हो कि मोबाइल को ऐसे यूज करना है, वैसे यूज करना है, ऑन यहाँ से होगा, ऑफ यहाँ से होगा, वॉल्यूम अप यहाँ से होगा, वॉल्यूम लो यहाँ से होगा? तो कंपनी कहेगी हाँ मेरी जान, मोबाइल खरीदी तो तूने लेकिन बनाई तो मैंने। खरीदी तूने, खरीदने से तू बनाने वाला तो नहीं बन जाता। खरीदी तूने है, बनाई तो मैंने है। अब ऑन भी वहीं से होगी जहां से मैं कहूं, ऑफ भी वहीं से होगा जहां से मैं कहूं, वॉल्यूम अप भी, तोड़ो मरोड़ो ये तेरी मर्जी है, लेकिन सिस्टम जो मैंने बनाया है उसी सिस्टम पे तुम्हें अमल करना पड़ेगा। अब हो सकता है कोई कहे कि मुझे इंग्लिश और उर्दू पढ़ना नहीं आती, तो कंपनी ने कहा घबराने की जरूरत नहीं है, हमने एक हेल्पलाइन भी रखी हुई है। हाँ, तो फोन कर लेना, पूछ लेना मोबाइल चलाई कैसे जाती है। तो अब आइए, इंसान भी तो एक मशीन है ना, जिसका कोई बनाने वाला है, एक कंपनी है ना जिसने इंसान को बनाया है। तो जब छोटे से मोबाइल के लिए गाइड बुक की जरूरत है, तो इस जिस्म को चलाने के लिए किसी गाइड बुक की जरूरत नहीं होगी। हाँ? अक्ल की दलील दे रहा हूं कि रही अक्ल को खोलना चाहता हूं। तो जब एक छोटी सी मोबाइल के चलाने के लिए एक गाइड बुक की जरूरत है, तो हर मुसलमान ये मानता है कि इंसान को चलाने के लिए कि मैं कैसे चलाऊं, मेरी बॉडी फंक्शन कैसे करती है, कान का इस्तेमाल क्या है, जबान का इस्तेमाल क्या है, कल्ब का इस्तेमाल क्या है, हाथों का इस्तेमाल क्या है। मैं हैवान नहीं हूं, अल्लाह ने मुझे गाइड बुक दी है और उस गाइड बुक का नाम है कुरान। यहां तक सारे मुसलमान मेरे साथ हैं, जितने अहले सुन्नत के बरादरान हैं, यहां तक तो वो मेरे साथ हैं। अब मैंने कहा अगर गाइड बुक किसी को समझ में ना आए, अगर कोई अकलानी जवाब हो तो मुझे दीजिए। अगर गाइड बुक किसी को समझ में ना आए, यहां तक तो साथ है, हाँ भाई गाइड बुक दी है कि कुरान पढ़ो और सीखो जिंदगी कैसे गुजारनी है, लेकिन जिस तरह आम कंपनी गाइड बुक दे, किसी को इंग्लिश नहीं आती, किसी को उर्दू नहीं आती, किसी को ज्यादा पता नहीं, वो बेचारा चाहता है कि समझे, तो कंपनी ने रखी है हेल्पलाइन। तो आए खुदा, अगर मुझे तेरी गाइड बुक समझ में ना आए तो अल्लाह कहता है घबराना नहीं, मैंने भी तेरे लिए 12 हेल्पलाइनें जो रखी हुई हैं, मैंने तुम्हारे लिए 12 हेल्पलाइनें रखी हुई हैं। तो एक हमारा मुस्लिम भाई उठा और उसने कहा मौलाना बातें तो आपने अच्छी की, अगर गाइड बुक भी है, मैंने कहा है, का हेल्पलाइन भी है, मैंने कहा है, का फिर सब कुछ है तो लोग गुमराह क्यों हैं? सब कुछ है तो फिर 73 फिरके क्यों हैं? मैंने कहा अगर हेल्पलाइन हो सैमसंग की और तुम नंबर मिलाओ एप्पल का, तो मेरे भाई अगर मोबाइल का नंबर 0300 है, एक नंबर भी इधर से उधर हो जाए तो फोन कॉल नहीं लगता, और तुम पहले को चौथे पे रखोगे, नंबर कैसे मिलेगा? मैंने कोई हदीस नहीं पढ़ी, अकलानी बातें हैं कि अगर गलत नंबर मिलाओगे तो गलत कंपनी डायल हो जाएगी, और फिर जब गलत नंबर मिल जाता है तो जवाब यह आता है मसला बेटी से पूछ के आता हूं। नबी फरमा कर गए अना मदीनतुल इल्म,
मैं इंफॉर्मेशन का शहर हूं, कायनात का सारा डेटा मेरे पास है। वह अलीयुन बाबुहा, और इस इंफॉर्मेशन की जगह कहीं से तुझे मिलेगी तो उसका दरवाजा अली इब्न अबी तालिब है। तो उम्मत अगर गुमराह हुई है, उम्मत ने गाइड बुक को तो लिया है, लेकिन हेल्पलाइनें उम्मत ने बदल दी हैं। और फरमाया है कौम, अगर तुझे हिदायत मिलेगी 3 विलायतें तेरी साथ होनी चाहिए। तो इंसान अक्ल से मानता है कि अल्लाह ने जिस्म दिया है, तो ऐ जवान रुजू तुझे गाइड बुक की तरफ करना है, किसी ऐरे गैरे के पास नहीं जाना। ये जिस्म अल्लाह ने दिया है, बताएगा भी वो कि इस जिस्म को चलाना कैसे आए। तो अगर तौहीद मजबूत हो जाए तो इंसान का अमल भी मजबूत हो जाए। तौहीद के बाद रिसालत का अकीदा मजबूत होना। अब मैं सिर्फ नजरिए पर हूं, विलायत अमली की तरफ अभी नहीं आया। रिसालत का नजरिया मजबूत हो कि मुसलमान का अकीदा जब कमजोर हो जाता है तो कहता था मैं या रसूल अल्लाह मदद कहूंगा, रसूल मेरी मदद कैसे करेगा। मैं या अली मदद कहता हूं तो मौला अली इतनी जगहों पे कैसे जाएंगे। कल मैंने मिसाल दी आसिफ इब्न बरखिया की कि जिसके पास किताब का थोड़ा सा इल्म था, जिसको उलमा अपनी इस्लाम में कहते हैं कि विलायत जुज़ई उसको मिली थी। उसने कहा कि ऐ हजरत सुलेमान, आप मुझे यहां देखोगे, तख्त बिल्कीस वाले मुझे वहां देखेंगे। जब जुज़वी विलायत रखने वाले के पास इतना पावर है तो मुस्तफा और मुर्तजा के पास कितना पावर होगा। कुरान की आयत वअरज़नल अमाना, अल्लाह कहता है हमने अपनी अमानत आसमानों को देना चाहिए, इनकार कर दिया। पहाड़ों को देना चाहिए, इनकार कर दिया। पूरी कायनात को देना चाहिए, इनकार कर दिया। लेकिन इस अमानत को जिस वजूद ने उठाया था उसका नाम मुस्तफा था। इसका मतलब वजूद मुस्तफा आसमानों से मजबूत है, पहाड़ों से मजबूत है। वजूद मुस्तफा कायनात से मजबूत है कि कुरान की आयत है कि लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन रअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह, अगर हम इस कुरान को पहाड़ पे नाजिल करते तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। अरे जिस कुरान को पहाड़ ने बर्दाश्त नहीं किया उसे क़ल्ब मुस्तफा ने बर्दाश्त कर लिया था। ये ताकतवर वजूद है, ये विलायत इलाही रखने वाला वजूद है। तो जमीन अगर सूरज के गिर्द घूमती है, साइंसदान परेशान है जमीन की हरकत कितनी है, इसकी स्पीड कितनी है। तो ये सोचो जब जमीन इतनी तेजी से घूम सकती है तो मुस्तफा के वजूद की हरकत में कितनी तेजी होगी। और वही मुस्तफा जब मेराज पर जाते हैं तो जिब्राइल रुक जाते हैं कि हबीब अगर एक कदम आगे बढ़ाऊंगा तो जल जाऊंगा। तो अल्लाह का नूरी फरिश्ता अगर कदम आगे बढ़ाए वो जल जाए, और उस हद से मुस्तफा आगे गुजर जाए। और आज तक ये बहस हो रही है कि वो नूर है कि नहीं है। जब नूर रुक गया और मुस्तफा आगे बढ़ गए तो यकीनन मुस्तफा का मर्तबा उस नूर से भी क्या होगा, बुलंद होगा। और जब वहां पहुंचे और जब अल्लाह ने अपने हबीब से कलाम करना चाहा, जब मूसा से बातें की तो अल्लाह ने एक दरख्त से आवाज निकाली, लेकिन यहां पे कोई दरख्त नहीं था। अल्लाह कलाम कर रहा है। अब खुदा अगर कलाम करेगा तो असबाब के जरिए कलाम करेगा। तो फरमाते अचानक मुस्तफा के कानों में अली की आवाज आई। यहां पे थोड़ा लोग शुभा बना देते हैं, भाई अली रसूल से पहले पहुंचे हुए थे, ये भी गुलूब है। हाँ? बाज़ खुतबा मजमा भी वावा कर लेता है, इसकी तफसील में नहीं जाते कि मौला अली की आवाज वहां क्या कर रही थी। सोचने की बात तो है ना कि रसूल खुदा जैसे पहुंचे, अल्लाह ने कलाम करना चाहा तो कलाम हुआ, तो आवाज मुर्तजा आई। फौरन रसूल जानते थे बात खुदा कर रहा है, लेकिन आवाज अली की है। हाँ, बात खुदा कर रहा, कलाम खुदाबंदी है, लेकिन जो आवाज कानों तक आ रही थी वो आवाज अली मुर्तजा की थी। पूछा कि परवरदिगारा ये अली की आवाज कैसे है। फरमाया हबीब जब तुम मुझसे मिलने आया मैंने कहा कि बात करूं तो किसके लहजे में करूं। अय हबीब बात करूं तो किसके लहजे में करूं। मैंने तुम्हारे दिल में देखा जिस शख्स की सबसे ज्यादा मोहब्बत थी, मैंने उसी के लहजे में तेरे साथ बातें की। तो मौला का वजूद जमीन पर ही था, ये नहीं कि रसूल से पहले वहां पहुंचा हुआ था। नहीं, अल्लाह ने देखा हबीब तेरे दिल में मोहब्बत किसकी है। लिहाजा अगर आशिकाना बातें करनी हो तो लहजा भी वही अपनाया जाता है ना। अल्लाह का अपना तो कोई लहजा है ही नहीं, अल्लाह की अपनी तो कोई आवाज है ही नहीं। तो देखा मुस्तफ़ा सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत करते हैं,
तो देखा अली से मोहब्बत करते हैं, लिहाजा हम भी जब जब मुस्तफ़ा से बातें करते हैं तो अली वाली बातें करते हैं।